हेलो फ्रेंड्स, बैट एक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम भरत है और मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित सभी जानकारियाँ इस चैनल पर देता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो जो ये ड्राइंग है, मैं इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताऊँगा, कैसे थर्ड एंगल में इसको हम बनाते हैं या सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सा ड्राइंग दिया हुआ है और मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, एक दो लाइनिंग आपको दिख रही होंगी, एक डार्क दिख रहा होगा और ये एक हमारा हल्की सी लाइन दिख रही होगी। इसी लाइन पर हम इस ड्राइंग को बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इस जो ड्राइंग है, ये जो हमारा ड्राइंग है 3D ड्राइंग, इसको पहले आपको रीड करना यानी समझना पड़ेगा कौन सा साइड किस साइड में बनेगा। अगर थर्ड एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लाइन आपको खींचने पड़ती है। यहाँ पर देखा खींचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इस ड्राइंग में कि हमारा फ्रंट कहाँ पर है। तो फ्रंट यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ड्राइंग में दिया हुआ है, लिखा हुआ है फ्रंट, तो हम फ्रंट ही मानेंगे इसको। जो ड्राइंग में दिया होगा उसी के हिसाब से हम इसको ड्राइंग को बनाएंगे थर्ड एंगल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट दिया हुआ है, साइड व्यू दिया हुआ है यहाँ पर, और ये हमारा प्लेन दिया हुआ है। तो ये जो ड्राइंग है ये हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, राइट हैंड साइड में दिया हुआ है और ये हमारा साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हमारा नियम क्या कहता है थर्ड एंगल में कि जिस साइड में फ्रंट व्यू दिया है कोई भी चेंजेस नहीं होगा, उसी साइड हमारा बनेगा। तो हमारा जो फ्रंट व्यू है वो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में साइड व्यू है, और टॉप व्यू हमारा कहाँ बनेगा, ठीक फ्रंट के ऊपर टॉप व्यू हमारा बनेगा। ये आप जान लीजिए कि टॉप व्यू जहाँ फ्रंट व्यू है ठीक उसी के सामने यानी उसी के ऊपर हमारा फ्रंट व्यू हमेशा बनेगा, चाहे वो फर्स्ट एंगल हो चाहे वो थर्ड एंगल हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसको आपको बनाकर दिखाते हैं किस तरीके से हम बनाते हैं। इसको बनाने से पहले हम इसकी हाइट और लेंथ हम देख लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है और लेंथ कितनी है, ये ज़रूरी है, हाइट और लेंथ। और यहाँ पर जो सीढ़ी नुमा है यानी ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी नुमा बना हुआ है, तो हम इसकी भी लेंथ और जो हाइट है, इसको हाइट और जो लेंथ है इसकी दोनों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी 20-20 है, यानी एक समान रूप से यहाँ पर जो हाइट है और लेंथ है सब एक समान है। ठीक है, तो हमारी जो भी हाइट और लेंथ बनेगा एक समान सीढ़ी वाला बनेगा। अब इसकी हाइट हम 60 देखते हैं, इसकी भी हाइट 60 है, ये भी यानी ये भी समान है। ठीक है, तो जो हम फ्रंट में देखते हैं हाइट प्लस लेंथ देखते हैं, यानी इसकी हाइट और लेंथ देखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये हमारा किस साइड में है, राइट हैंड साइड में है, तो ये हमारा यहाँ पर ये बनेगा, ये राइट हैंड साइड में बनेगा। तो फ्रंट व्यू हम दिखाते हैं किस तरीके से बनेगा। तो पहले हम इसकी हाइट को नापते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, 60 है। तो यहाँ पर हम 60 mm का एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, आपको भी स्केल से नाप लेना है और यहाँ पर 60 mm। ठीक है, अगर mm की बात करते हैं 1 mm में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 6 mm यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 6 mm आपको दिखाई दे रहा है, यही 60 mm है। ठीक है, 60 mm के बाद यहाँ बिंदु लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से भी हम 60 mm को खींच लेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ से 60 mm खींच लिए, यहाँ से 60 mm। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि ये किस साइड में हाइट, जो इसकी हाइट है वो किस साइड में है, हमारा राइट हैंड साइड में है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये इसकी हाइट और इसकी हाइट में अंतर है। ठीक है, ये पूरा हाइट हमारा राइट हैंड साइड में है, तो हम राइट हैंड साइड में ही 6 mm का पूरा लेंगे। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरीके से 6 mm का हमने हाइट ले लिया। अब हम यहाँ से 20 ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा 20, यहाँ पर देख सकते हैं 20 दिया हुआ है, ये भी 20 है, हाइट लेंथ भी 20 है, हाइट भी 20 है, लेंथ भी 20, हाइट भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसी तरह सभी को एक एक करके बनाते जाएंगे। तो हम 20 को खींच लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये पूरा लाइन हमारा रहेगा और यहाँ से भी हम 20 को खींच लेंगे। ठीक है, सभी को ये 20 हमारा ये वाला लेंथ रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम 20 को खींच लेंगे।
ठीक है। लाइन आपको क्लियरली खींचना है एक बार में, ठीक है। यहाँ से भी हम 20 लाइन नीचे की तरफ हाइट खींच लेंगे, इसके बाद हम 20 यहाँ पर मिला देंगे। आपको ज़्यादा मिटाना नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि हम कम से कम मिटाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा नंबर नहीं कटता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो आकृति यहाँ पर जो फ्रंट व्यू में आकृति दिखाई दे रही है, अगर हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आकृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस जो अलग सा पार्ट है उसको हम इरेज कर देंगे, ठीक है। इरेजर से हम इरेज कर देते हैं, इसको हम मिटा देंगे, नहीं तो एग्जामिनर समझेगा कि ये भी हमने लाइन खींची हुई है, ठीक है। ये हमारा सपोर्टिंग लाइन होता है, जिससे कि हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है इजली हम बना लें और बहुत जल्दी यानी फास्ट ड्राइंग हम बना लें, इसीलिए हम इसको इस लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस साइड भी हम इसको मिटा देते हैं। ये हल्की लाइन होती है हमारी, जिसे कि हम मिटाते हैं तो पता नहीं चलता है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू, ठीक है। यहाँ पर फ्रंट व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं साइड व्यू की बात करते हैं। तो साइड व्यू आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ईजी है लेफ्ट हैंड साइड में। और इसकी अब साइड व्यू की हम बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, लेंथ होता है प्लस हाइट होता है, यानी पहले लेंथ होगा इसके बाद हाइट होगा। अब हम लेंथ को नापेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इस लाइन के बराबर ही हम साइड व्यू को हम बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम फ्रंट व्यू बना लिए और दूसरा लाइन हम यहाँ पर बना लिए, ठीक है, नहीं, इसी लाइन के बराबर, क्योंकि इसकी जो हाइट है इसकी भी हाइट हमारी सेम होगी, ठीक है। तो अगर नापना है तो आपको क्या होना है, यहाँ से 6 mm यहाँ से बिंदु को लगा लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से 6 mm लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 mm को एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। खींचने के बाद हम इस वाले लाइन को मिला लेंगे, ठीक है। ये हम बॉक्स की तरह हम बना लेंगे इसको। ये पूरी लाइन हमारी दिखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा साइड व्यू है। साइड व्यू में हमारी पूरी लाइन दिखेगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। अगर फर्स्ट टाइम है तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, भले आप सब्सक्राइब करें चाहे ना करें, लाइक कमेंट जरूर मारें, ठीक है। अब ये हमारा बॉक्स नुमा बन गया, ठीक है। हमारा लेंथ 60 है और हाइट हम यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। इसकी जो हाइट हमारी है सीढ़ी का वो हमारा 60 mm है। अब हम क्या करेंगे, ये जो सीढ़ी है हमारा ये हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हमारा 20 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला हिस्सा है ये वाला, ये सभी पॉइंटें इसमें हम मिला देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा डॉट डॉट रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा डॉट डॉट होने के बाद ये लाइन हमारी पूरी एग्जिस्ट करेगी डार्क लाइन से, ठीक है। सेम प्रोसेस हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन के साथ भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, डॉट डॉट, ठीक है। ये जो डॉट है ये हमारा एक समान डॉट होना चाहिए, ठीक है। ये जो डॉट है हमारा एक समान होना चाहिए, घट बढ़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ड्राइंग में क्या होता है कि नंबर काट लिए जाते हैं। सेम प्रोसेस हम इसी तरह यहाँ भी करेंगे। इससे जो सिग्नेचर करेंगे, जो ड्राइंग पढ़ेगा उससे लगेगा कि हाँ ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक है। अब हम जो एक्स्ट्रा लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा लाइन है हम इसको हम इरेजर से अच्छी तरीके से मिटा देंगे, ठीक है। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं टॉप व्यू, ठीक है। ये हमारा फ्रंट व्यू, ठीक, जहाँ भी फ्रंट व्यू होगा ठीक इसी के ऊपर हमारा थर्ड एंगल में टॉप व्यू बनेगा। हमेशा जब भी थर्ड एंगल में कोई भी ड्राइंग क्रिएट करें तो फ्रंट टॉप के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, और टॉप फ्रंट के नीचे रहेगा। तो सेम हम क्या करेंगे, टॉप व्यू हम बनाएंगे। टॉप व्यू में क्या होता है, ठीक है, टॉप व्यू में भी सेम होता है कि हमारा ये वाला हिस्सा होगा लेंथ प्लस हाइट, ठीक है। लेंथ प्लस हाइट होगा, यानी हमारी जो इसकी लेंथ होगी वो 6 mm होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको नापने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, इसी लाइन को डॉट डॉट से इसको हम
यहाँ पर मिला देंगे। तो ये हमारा, इसको हम लाइन को डार्क कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट को अभी हम डॉट की तरह यहाँ से हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ से 6 mm हम क्या करेंगे, इसको लाइन को ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, 6 mm को ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही इजी है ड्राइंग, और ड्राइंग को कम से कम मिटाने की कोशिश करें। इंजन ड्राइंग में क्या होता है कि नंबर काटे जाते हैं अगर ज़्यादा मिटाएंगे तो, और अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो डॉट है, ये डॉट बराबर होना चाहिए इस पॉइंट पर मिला, ठीक है। यानी ये हमारा लाइन यहाँ पर 6 mm गया, ठीक है। ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है। तो अब हम टॉप व्यू में क्या देखेंगे, ऊपर से ये वाला हिस्सा हम देखेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, एक समान है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला लाइन जो जिसकी हाइट है, हम इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम डॉट क्या करेंगे, एक समान रूप से हम खींच देंगे, एग्जामिनर को पता चले कि हमारे यही वाला लाइन ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे कुछ इस तरीके से, और हम इस लाइन को डॉट की तरफ डार्क खींच लेंगे। तो ये हमारा टॉप यानी प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेन हो गया। ये हमारा फ्रंट हो गया, ठीक है, फ्रंट। ये हमारा साइड हो गया, ठीक है, साइड व्यू हो गया, फ्रंट व्यू, प्लेन हो गया, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं लिखना है। इंजन ड्राइंग में जिस तरीके से अक्षर को लिखते हैं, ठीक है, उसी तरह से तरीके से हम इसको लिखते हैं। 5 mm में हमेशा और कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कभी भी स्मॉल लेटर में इंजन ड्राइंग में नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, यानी बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको बोरिंग लगेगा। तो कैसे 5 mm में लेटर लिखते हैं कैपिटल लेटर में, उसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और ये सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी ये सारे दिए हुए हैं, आपको यहाँ पर आपको लिखने हैं, यानी 20 mm, यानी 20 आपको यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर 60 mm लिखने हैं। इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको बताते रहे कहाँ कहाँ आपको देना है, ठीक है। 60 आपको यहाँ लिखना है, 60 यहाँ लिखना है, और 20, ठीक है। ये आपको डायमेंशंस देने हैं, ठीक है, ये आपको डायमेंशंस पूरे देने हैं। और एरो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो जिस तरीके से आपको डायमेंशंस दिया हुआ है, यानी एरो बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी सारे एरो बनाकर, जिस तरीके से यहाँ पर इस आइसोमेट्रिक व्यू में दिया हुआ है, ऑर्थोग्राफिक में आपको उसी तरह डायमेंशंस को देने होते हैं। लास्ट में आपको क्या लिखना होता है, ऑल डायमेंशंस इन mm, ठीक है, ऑल डायमेंशंस इन mm, यानी जितने भी डायमेंशंस है वो सारे mm में है, क्योंकि यहाँ पर mm नहीं लिखा था, ठीक है। तो हम एक जगह पर 5 mm में कैपिटल लेटर में आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि वीडियो लेंदी ना हो, क्योंकि अगर हम पूरा चीज़ बताने लगेंगे तो 20-25 मिनट का वीडियो बन जाएगा, जिससे कि आप बोरिंग महसूस करेंगे और वीडियो को आधे पे स्किप करके चले जाएंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके कुछ करना नहीं है, बस आपको डायमेंशंस देने हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, और कैपिटल लेटर में 5 mm में आपको लिखने हैं। फिर साइड में आपको लिखना है ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी सभी डायमेंशंस जितने भी दिए गए हैं वो mm में हैं, ठीक है। अगर आप ये डायमेंशन अगर ये आप यहाँ पर मेंशंस नहीं करेंगे ऑल डायमेंशंस और mm, अगर भूल गए हैं तो एग्जामिनर को पता ही चलेगा कि ये mm में है कि सेंटीमीटर में है कि मीटर में है, ठीक है। तो ये आपको देना, यानी यहाँ पर लिखना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी है फ्रंट, साइड और टॉप, प्लेन जो भी है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो ड्राइंग में दिए होंगे, जो चीज़ बनाए होंगे ऑर्थोग्राफिक में, सभी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग के तहत ही आपको काम करना होगा, तब जाके आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छे से सिखाया हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।